नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24। सत्यमेव जयते। झांसी चुनाव अंतिम प्रचार के दौरान सादिक के समर्थन में सभा एवं जनसंपर्क में उमड़ा जनसैलाब। सदर विधानसभा AIMIM के प्रत्याशी सादिक अली के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए सांसद तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब भाजपा तथा सपा पर जमकर बरसे। क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ तथा अखिलेश यादव राम और श्याम की जोड़ी है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हैं और यह भी कहने से नहीं चूकते कि माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है। चुनाव है इसलिए बुलडोजर शांत है, लेकिन चुनाव के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि उन्होंने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है तो हम पर गोली चलाने वाले लोगों के मकान अभी तक क्यों हैं? आखिर वे किनके दामाद हैं? इस सरकार के मंत्री उनके पास जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। असद उद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने लगातार हमले जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस देश में आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे पंडित लगा सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री पगड़ी लगा सकता है तो हिजाब पहनने वाली महिला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकती है और जल्द ही वह दिन आएगा। 3 तलाक के मामले में प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं की, बल्कि उन्हें असुरक्षित कर दिया है। अगर कानून लाना है तो उन महिलाओं के लिए लाएं जिनके पति उनके साथ नहीं रहते, और दुर्भाग्य यह है कि उसमें गुजरात की भाभी भी शामिल हैं। असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, हमारे चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2017 में हम चुनावी मैदान में नहीं थे, फिर आखिर बीजेपी को किसने जिताया? उन्होंने कहा कि यदि अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है तो आने वाले 20 फरवरी को पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग का बटन दबाकर सादिक अली को विधानसभा में भेजें ताकि आपकी आवाज विधानसभा में गूंज सके। असद उद्दीन ओवैसी ने बुंदेलखंड के अलग राज्य होने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर इस्तेमाल किया है। यहाँ पानी का संकट है। हम जल्द ही यहाँ से प्रतिनिधिमंडल ले जाकर तेलंगाना का भी भ्रमण कराएंगे, क्योंकि वहाँ भी पानी की जबरदस्त किल्लत थी, लेकिन आज वहाँ सैकड़ों हजारों एकड़ खेत सिंचित हो रहे हैं। जल्द ही बुंदेलखंड का दौरा हम फिर करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही जाति तथा धर्म पर राजनीति करती हैं। हमारा मकसद समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने मोर्चा के गरौठा, बबीना तथा मऊरानीपुर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर का बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की 223 सदर विधानसभा प्रत्याशी सादिक अली, राजनपाल जी गरौठा विधानसभा से श्रीमती रानी रायकवार, बबीना विधानसभा से श्रीमती ब्रिज कुमार, मऊरानीपुर, चारों प्रत्याशियों को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। चुनाव चिन्ह पतंग और सिलेंडर पर अपना वोट दे भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की सरकार बनाएं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, मध्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नईम अंसारी एवं जन अधिकार पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी जाहिद अली, कालीचरण कुशवाहा बुंदेलखंड प्रभारी, प्रेमवती प्रदेश सचिव RD फौजी, जिलाध्यक्ष बबलू आजाद, नगर अध्यक्ष दयाराम कुशवाहा झांसी, प्रभारी विकार अली, सोहेल अली, वसीम अली, इमरान खान, जिला अध्यक्ष छतरपुर वसीम गाजी, शरीफ अहमद, एडवोकेट शरीफ खान, अनिल कुमार रावत, सोहेल अली, जुनैद अली, कामरान सिद्दीकी, सबा खान, जिला प्रभारी अजहर कुरैशी, राशिद बरकाती, आबिद कुरैशी, आरिफ कुरैशी आदि सैकड़ों की संख्या में जनसभा और जनसंपर्क में लोग मौजूद रहे। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए प्रधान संपादक नईम खान के साथ अजीत चौधरी की खास रिपोर्ट। जो झांसी से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी है, उनका निशान पतंग है, और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी जनाब राजनपाल साहब गौठा विधानसभा से उनका निशान गैस का सिलेंडर है, और बेमा से हमारी बहन रानी रायकर साहिबा, और मऊरानीपुर से ब्रिज कुमार साहब, इनका भी निशान गैस का सिलेंडर है। मैं आप तमाम से अपील, कुरान में भी है कि अगर हमें अपना हक हकूक लेना है, अपनी जायज लड़ाई लड़ना है, तो मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। कभी जालिम मजलूम के साथ नहीं खड़े। और आज हमारी स्थिति
चाहे वो पिछड़ों की हो, दलित की हो, चाहे वो मुसलमान भाई की हो, सबकी स्थिति एक जैसी उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार ने कर रखी है। इसलिए अगर हमें अपना हक हिस्सा लेना है तो मैं जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये नारा सही है तो इस नारे के साथ आपको खड़ा होना है। हमारी ये चाहत है कि सरकार बनने के बाद जो सरकारी पद 13 लाख खाली पड़े हैं उसमें जब भर्तियां हो तो उसमें सबके बच्चों की हो। अगर शादी करने की हो तो राजेंद्र पाल की हो, अखिलेश यादव जी की हो, राजपूत जी की हो, पटेल। और जो वादे किए थे वो तमाम के तमाम हमेशा बीजेपी झूठ बोलती आई है और झूठ की बुनियाद पर उन्होंने बुंदेलखंड की आवाम को हासिल किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बुंदेलखंड की आवाम एक मुंह तोड़ जवाब जमहूरी तरीके से बीजेपी को देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हम और बाबू सिंह कुशवाहा साहब की ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैं आपको बताने आया हूं कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह पर खड़े हो चुके हैं। अब मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, वो समाज जिसको दबाया गया, कुचला गया, अब उनकी आवाज और उनकी इंसाफ की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा, रसूलुद्दीन ओवैसी न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपके आशीर्वाद से कामयाब भी होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि जहां कहीं भी प्रधानमंत्री आजकल जा रहे, प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे कि भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं ने हमको वोट दिया है इसलिए कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून पास किया। हम प्रधानमंत्री से, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको और सिंचाई के लिए उसको बिजली चाहिए, पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जाति जनगणना हो और जो इलाज है वो गरीब को इलाज मिले। ये बहुत सारी बातों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में आप लोगों के बीच हैं। आप लोगों ने बुंदेलखंड की बदहाली के बारे में देखा ही है, जानते ही हैं। अगर मैं झांसी की ही बात करूं तो बहुत ऐसा इलाका झांसी का भी है जहां पीने की पानी की भी समस्या है। सूखाग्रस्त तो है ही बुंदेलखंड, पानी की भी समस्या बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड में है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर आप लोग हम लोगों को इस काबिल करेंगे तो हम लोग पानी के पीने की समस्याएं ठीक करेंगे। जो बार बार बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तो हमारे एएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चर्चा की है। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि हमने यूपी से क्रिमिनलों का, माफियाओं का खात्मा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ये बताओ कि हम पर गोली चलाने वाले किसके घर के दामाद थे, वो किसकी नाजायज औलाद थी? अभी हमको मीडिया ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव चल रहा है, बुलडोजर रुके हुए हैं, चुनाव के बाद बुलडोजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ को तुम्हारे बुलडोजर जो हम पर गोलियां चला, उनका घर अभी तक है, वहां पर घर तोड़ूंगा, नहीं तोड़ेंगे। इन्हीं के मंत्री जाकर जिन लोगों ने हम पर गोलियां चलाई, उनके घर को जाकर उनके परिवार से मिलकर उनको हिम्मत दिलाते हैं, तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ के तमाम बातें सिर्फ टाइटाई पर है, इसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथी बात जो समाजवादी पार्टी के लोग आपसे आकर कहेंगे हमारे जाने के बाद कि ओवैसी के भाषण में आप जज्बात के, हमारे झांसी सदर के प्रत्याशी भाई सादिक अली जी, जिनका चुनाव निशान है पतंग, उनके समर्थन में आप लोग भी आए हैं और मैं भी आया हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि परसों जब आप वोट डालने के लिए आएंगे तो भाई सादिक अली जी का जो चुनाव निशान है पतंग, उसके सामने वाले बटन को दबा करके आप उन्हें स्नेह और प्यार दे करके लखनऊ की विधानसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। दूसरे हमारे प्रत्याशी में बड़ौदा से भाई राजेंद्र पाल जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है,
और बबीना के प्रत्याशी हमारे श्रीमती रानी गायकवाड़ जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, और मौलानापुर जो सीट है वहाँ के प्रत्याशी है ब्रज कुमारी जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। ये चारों प्रत्याशी झांसी जिले से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से हैं। झांसी सदर से भाई सादिक अली जी और गरबठा से भाई राजेंद्र पाल जी और बबीना से रानी गायकवाड़ जी और नौरानीपुर से ब्रज कुमारी जी। ये चारों प्रत्याशी आपके सामने हैं। इन चारों प्रत्याशियों के लिए आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो सादिक अली जी का चुनाव निशान है पतंग, उसके सामने वाले बटन को दबाइए और राजेंद्र पाल, रानी गायकवाड़ और ब्रज कुमार जी, इनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, इनके सामने वाली बटन को दबा करके इनको भारी जोरों से विरोध। साथियों, हम लोगों ने प्रदेश में गरीब को उसका हक मिल सके, पिछड़े और दलित के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ जो इतने दिन से नाइंसाफी हो रही है, जो हमें संविधान के तहत हक मिले हैं, वो आज़ादी के 75 साल बाद और संविधान के लागू हुए 72 साल बाद भी वो आज तक हमको हक हिस्सा नहीं मिला। हम लोगों को हक हिस्सा मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में बनाया है। परिवर्तन मोर्चे में हमारे साथ रामचंद्र कश्यप